तो आइए दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं कि 6 C's ऑफ करियर स्टेग्नेशन कॉम्बैटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, जहाँ पे आप अपना गेम चेंज करके यू कैन मे बी मटीरियली चेंज द आउटकम इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू गेट आउट ऑफ योर करियर। नाउ कई बार मेंटरिंग सेशन में मोर ऑफ इन द नॉट मेरे पास यही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है दैट सर आई हैव 10 years 15 years ऑफ वर्क एक्स, मेरे बॉस के पास मेरा कोई विजन नहीं है मेरे लिए, खाली एंडलेस एक्सेल पावर पॉइंट है, इवन क्लॉड का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया जाता है बिकॉज मेरा जॉब बैंड पे वो एलिजिबिलिटी नहीं है। एंड अब मैं क्या करूं बिकॉज मेरा सारा एग्जिस्टेंस अब सारा एक्सेल पावर पॉइंट के आसपास हो रहा है, मेरे बॉस का सारा एग्जिस्टेंस सुपर बॉस को हैप्पी करने में लग जाता है और मैं थक चुका हूं। मैं अपने ज़िंदगी के प्राइम ईयर्स ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को दे रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल वेरी वेरी कॉमन सिचुएशन एंड फॉर अ वेरी ब्रीफ ऑनेस्ट मोमेंट अगर मैं बोलूं तो मैं भी स्टक था, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, इसीलिए प्रॉब्ली मैंने भी स्टार्ट किया ऑन माई ओन। एंड वन ऑफ द सर्विस लाइन्स वाज दिस मेंटरिंग बिजनेस। अब मैं बोलता हूँ कि मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच आई कुड नॉट सॉल्व, तो ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति हो जाएगा एंड फिर वो रिफंड का प्रोसेस इतना ऑकवर्ड होगा। इसीलिए मैं एक मैजिशियन के जैसे टिपिकल एमबीए में एक लेटर लगाता हूँ 6 एंड देन कुछ भी एक लगा देता हूँ 6C फ्रेमवर्क। 6C फ्रेमवर्क से आप अपने करियर के स्टेग्नेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी आ जाता है। अभी ठीक है, अब एमबीए यही सिखाता है इन मेनी वेज। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ये है टू अंडरस्टैंड द रियलिटी कि यू कैन नॉट चेंज अ कंपनीज डायनामिक्स। एक सिस्टम जहाँ पे नाइस बनना एक लाइबिलिटी है, एक एसेट नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड समवन हैज वेरी वेल सेड कि बिटवीन सैलरी एंड ट्रूथ मोर पीपल विल चूज द सैलरी एवरी टाइम। सो ये मत सोचिए कि सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को ओवरनाइट एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि नहीं भाई ये तो राहुल के साथ गलत कर रहा है। सो चेंज व्हाट यू कैन एक्चुअली डू। सो नंबर 1 आप क्या चेंज कर सकते हो, अपना कैरेक्टर। नाइस पीपल को देखिए, ग्रंट वर्क एक्सेल वर्क की मिलता है, ये कोल्ड ट्रूथ है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत पोलाइट है, बहुत अग्रीएबल है, तो ऑफकोर्स आप लीडर नहीं बन सकते ना, उसको हर कोई अपना ग्रंट वर्क ही डंप करेगा। इफ यू वांट टू मूव अप यू हैव टू बिकम कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू बिकम एनिग्मेटिक, यू हैव टू बिकम इंडिस्पेंसेबल। ऐसा इंसान जो को कोई रीड ना कर पाए, जिसको कोई रिप्लेस ना कर पाए, ये बहुत क्रिटिकल है। इवन अर्जुन ब्रिलियंट वॉरियर, बट उनको श्री कृष्ण का पॉलिटिकल डेक्सटेरिटी चाहिए था टू विन द वॉर, खाली स्किल से अलोन इनफ नहीं है। देखिए स्किल से आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो, आप वही एक्सेल और पावर पॉइंट एज अ ब्रेड एंड बटर एक्टिविटी चला सकते हो वेर यू चार्ज द लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स वेरी वेल, बट यू डोंट एंड अप फ्री राइडिंग समवन एल्स इज फ्री राइडिंग एंड आप उसको क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो, वो नहीं होगा। इन अ जॉब बीइंग टू नाइस में करियर टैक्स आपको देना पड़ता है। नंबर 2 इज अबाउट कंपनी। चेंजिंग कंपनीज काफी ट्रिकी होता है बिकॉज हो सकता है कि नेक्स्ट वन कैन बी इवन वर्स, बट समटाइम्स दैट्स नॉट द पॉइंट। एक नया कंपनी आपको एक एग्जिस्टिंग बॉस के शैडो से निकालेगा, जैसे राहु बन के आपके ऊपर बैठ चुका है अगर, तो दैट लोन विल बी इनफ फॉर यू टू ब्रीथ। एटलीस्ट कुछ पास्ट एक ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है आपका, या आपने कोई एक ब्लंडर कर दिया था एंड उससे आप निकलना चाहते हो। न्यू जॉब न्यू बिगनिंग वेयर पीपल डोंट नो यू कैन बी वेरी गुड। जैसे एक ब्रेकअप होता है वैसे ही एक नया फ्रेश बिगनिंग है इन अ न्यू रूम विद पीपल हु डोंट नो योर ओल्ड स्टोरी। अंडररेटेड बट ये बहुत वर्क कर सकता है। नंबर 3 कल्चर। प्लीज रिमेंबर कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक जैसा नहीं हो सकता। मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता सकता हूँ, पॉलिटिक्स हर जगह रहेगा, दैट्स द ह्यूमन कंडीशन, बट उसका इंटेंसिटी बहुत बहुत वाइडली वेरी करेगा। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस, इंडियन प्रमोटर वर्सेस एमएनसी, बिग फोर वर्सेस इंडस्ट्री, हर किसी का एक डिफरेंट डीएनए होता है। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड अंडरस्टैंड कि वेयर इज योर मोजो। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कोई सर्वाइव करेगा एंड कोई थ्राइव करेगा एंड कोई सफोकेट हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई ओवरऑल पैकेज दैट आई हैव टू ऑफर ऑन दी जॉब फ्रंट। तो नंबर 3 इज कल्चर। नंबर 4 इज कंट्री। समटाइम्स इट इज वेरी अंडररेटेड। एक कंप्लीट चेंज हो जाएगा आपके टोटल करियर ट्रेजेक्ट्री में बाई चेंजिंग जस्ट करियर का कंट्री। मिडल ईस्ट में आपको इंडिया से 3 गुना सैलरी मिलेगा, दुबई आपके होम टाउन से
क्लोजर होगा एज कम्पेयर टू मुंबई। इंडियंस वहां पे भी लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं, बट क्या है ना, इंडियन ऑफिस पॉलिटिक्स इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। सो इंडियन पॉलिटिक्स आउटसाइड इंडिया में उतना शार्पनेस नहीं होगा जितना इंडिया में होता है ना। ये है हमारे देश में बहुत बहुत रफ एंड टफ कल्चर है हमारा। And when people are very far away from home, then they are Indians, not territorial. They are not Biharis, Odiyas, Bengalis, Marwadis. So एक flight और एक fresh start worth being considered, right? Number 5 is city. गुड़गांव और बैंगलोर एक different planet है, and कोलकाता और मुंबई में very different emotional frequencies होगा। And here's my theory, एक city में जितना ज़्यादा emotional insecurity होगा आपके बॉस को अपनी कुर्सी के बारे में, and that is basically directly linked to कि सिटी में कितना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मुंबई बॉस के पास बहुत ऑप्शंस है, एंड आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है। कोलकाता के बॉस के पास एक लिमिटेड चेयर है, एंड बहुत लॉजिकल है ना। देखो अल्टीमेटली इंसान सिर्फ सेल्फिश हो जाता है, विच मेक्स देम डेंजरस। सिटी शेप्स कल्चर एंड इट शेप्स योर डेली रियलिटी, तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द पिन कोड। बहुत बहुत क्रिटिकल है। एंड द लास्ट थिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपका रोल ही प्योरली बैक ऑफिस है, अकाउंटिंग है, MIS रिपोर्टिंग है, आप ब्लंटली यू आर रिप्लेसेबल। और विद AI कमिंग तो और द मोर, एंड यू विल फील इट। जब कॉम्प्लेक्सिटी आएगा आपके जॉब में, आप इन्वेस्टर रिलेशंस हैंडल कर रहे हो, FP&A हैंडल कर रहे हो, ट्रेजरी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, इवन सेल्स हैंडल कर रहे हो, दीज रूम्स रोल्स में आप ऐसे रूम्स में जाते हो जहां पे डिसीजंस हो रहे हैं, पीपल स्टार्ट नोइंग योर नेम फॉर द राइट रीजन, नॉट दैट वन गाय हु गिव्स द MIS बाय द 6th of every month। तो वो देखिए उसमें आपको उतना विजिबिलिटी नहीं मिल सकता है। सो इंस्टेंट अपग्रेड इन हाउ यू आर परसीव्ड एंड हाउ यू विल परसीव योरसेल्फ। सो ये है 6 लीवर्स, ऑल विद इन योर कंट्रोल। ये कोई मोटिवेशनल स्टफ नहीं है, जस्ट जियोमेट्री की। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा लीवर आपको सबसे ज़्यादा पुश मिल सकता है, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा लेवरेज मिल सकता है, वहाँ पे आपको अपना मोजो फाइंड करना है एंड पुश इट। सो प्लीज़ थिंक ऑफ दीज 6 levers with the help of which you can combat your mid career crisis। आपका कोई वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।